भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने जय हनिंदिया चुरा के चोरी चोरी रेशम की। भारतीय सिनेमा के अमर गीतों का जिक्र जब भी होगा, मनोज कुमार पर फिल्माए गए उन भावप्रवण और आत्मा को छू लेने वाले गानों की चर्चा जरूर होगी। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल मतलब निकल गया है तो। मनोज कुमार की फिल्मों के गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और इन गीतों को अपनी आवाज से सजाने वाले थे मुकेश, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी जैसे महान गायक। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा, साथ हो तुम और रात जवां नींद किसे मैं ना भूलूंगा, रस्मों को इन कसमों को इन रिश्ते ना। मनोज कुमार का मानना था कि उनकी छवि और उनके किरदारों की गहराई के साथ मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज सबसे ज्यादा मेल खाती थी। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कई मौकों पर मनोज कुमार ने इन दोनों गायकों की आवाज के लिए खास तौर पर जोर दिया, लेकिन जब बात गीतों में गहरे उतार चढ़ाव, सूक्ष्म भावनाओं के प्रदर्शन और दर्द को आत्मा तक उतारने की आती थी, तब मोहम्मद रफी की आवाज एक अनिवार्य जरूरत बन जाती थी। रफी साहब के गाए गीतों में दर्द की गहराई, प्रेम की कोमलता और भावनाओं का तूफान एक साथ समा जाता था। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जा। मनोज कुमार की फिल्मों में जब भी कोई ऐसा गीत आया जो सुनने वाले के दिल को मथ डाले, आंसुओं को छलका दे या आत्मा को झकझोर दे, तब मोहम्मद रफी की आवाज ही वह माध्यम बनी। इस वीडियो में मनोज कुमार के लिए गाए एक ऐसे गीत की चर्चा करने जा रहा हूं जिसे मनोज कुमार पहले मुकेश से गवाए जाने पर जोर दे रहे थे, लेकिन जब उस गीत को मोहम्मद रफी से गवाया गया तब उसे सुनकर मनोज कुमार ने कहा कि रफी साहब ने इस गीत को अमर बना दिया है और मनोज कुमार की भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई। कौन सा गीत है और क्या है उस गीत के बनने की कहानी, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के लिए शोध और लेखन कार्य प्रमुख फिल्म लेखक विनोद विप्लव ने किया है। विनोद विप्लव ने मोहम्मद रफी की पहली जीवनी मेरी आवाज सुनो लिखी है। इस पुस्तक को आप यहां नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। बात है 1967 की फिल्म पत्थर के सनम की। इस फिल्म में मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, प्राण और महमूद जैसे सितारे थे। मनोज कुमार पर फिल्माए गए फिल्म के बाकी गीतों को मुकेश ने गाया था। महबूब मेरे तू है तो दुनिया, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयां हैं, बहारे चमन। लेकिन फिल्म के टाइटल सॉन्ग को मोहम्मद रफी से गवाया गया। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गाना इतना भावुक था कि इसे गाने के लिए एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो उसमें जान फूंक दे। जब ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास आया तो उनके जहन में सिर्फ एक नाम आया, मोहम्मद रफी। उन्होंने कहा कि इस गाने की ऊंची पिच और गहरा दर्द सिर्फ रफी साहब ही बयां कर सकते हैं। हम ना हो कोई दीवाना पत्थर। रफी साहब की खासियत थी कि वो अपनी आवाज को हर अभिनेता के हिसाब से ढाल लेते थे और गाना ऐसा बन जाता था जैसे दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंच रहा हो। लेकिन यहाँ मतभेद हो गया क्योंकि मनोज कुमार की सोच कुछ और थी। उनके ज्यादातर हिट गाने मुकेश ने गाए थे। उनकी गहरी भावनात्मक आवाज मनोज कुमार के किरदारों पर खूब भपती थी, इसीलिए मनोज कुमार का कहना था कि ये गाना मुकेश ही गाएंगे, उनके लिए वही परफेक्ट आवाज है। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने फैसले पर अड़े रहे। उनका मानना था कि इस गाने का हक सिर्फ रफी साहब को है। बस यहीं से बहस शुरू हो गई।
बहस इतनी बढ़ गई कि मामला डायरेक्टर राजा नवाब थे और प्रोड्यूसर ए नादियादवाला तक पहुंच गया। मनोज कुमार ने अपनी पूरी कोशिश की कि ये गाना मुकेश को मिले, लेकिन संगीतकार भी अपने निर्णय पर अडिग रहे। आखिरकार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने साफ कह दिया, संगीत के मामले में फैसला म्यूजिक डायरेक्टर का ही होगा। मजबूरी में मनोज कुमार को झुकना पड़ा और फिर रफी साहब ने इस गाने को अपनी आवाज दी। ऐ काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया। जब पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का रिलीज हुआ तो ऐसा तहलका मचा कि हर गली नुक्कड़ पर लोग इसे गुनगुनाने लगे। गाना सुपरहिट हो गया और फिल्म भी। बाद में खुद मनोज कुमार ने माना, सच में ये गाना रफी साहब के बिना अधूरा होता। मनोज कुमार ने कहा कि रफी साहब की आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया। शीशा नहीं, सावर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढा। ये किस्सा बताता है कि उस दौर में संगीत को लेकर कितना जुनून था। रफी साहब की आवाज का जलवा ऐसा था कि वो हर बहस को जीत लेते थे। दूसरी तरफ मनोज कुमार ऐसे एक्टर थे जो व्यक्तिगत संबंधों से कहीं अधिक काम को महत्व देते थे। 1980 में मोहम्मद रफी की मौत पर मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की मां सरस्वती भी आज अपने आंसू बहा रही है। उनकी यह बात यह दिखाती है कि मनोज कुमार के दिल में रफी साहब के लिए उनके दिल में कितना सम्मान था। आज न तो मनोज कुमार हैं और न ही मोहम्मद रफी, लेकिन दोनों के काम सदियों तक अमर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी पत्थर के सनम के उस गाने की अनसुनी कहानी जो आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरों के इस सफर को